सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो जहां हम बात करेंगे कुछ स्पेशल और हॉरर एपिसोड्स ऑफ डोरेमोन एंड शिनचैन। क्या होता है अगर नोबिता बन जाता है एक इवल नोबिता। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो डोरेमोन का एक एपिसोड है रिवर्स वर्ल्ड मिरर, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि हर बार की तरह नोबिता फिर जियान से पिटता है, लेकिन शिजुका वहाँ आकर उसे बचाती है। और नोबिता जहाँ पहुँचता है डोरेमोन के पास, वो उसे कहता है कि उसे कोई गैजेट चाहिए ताकि वो जियान को सबक सिखा सके। तो डोरेमोन उसे कहता है कि वो नोबिता को पावरफुल तो नहीं बना सकता, लेकिन दूसरे वर्ल्ड से उसके लिए एक ताकतवर नोबिता लेके आ सकता है। तो नोबिता सोचता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, आखिर में पिटेगा तो जियान ही। तो डोरेमोन अपने पॉकेट से निकालता है रिवर्स वर्ल्ड मिरर, जहां मिरर के उस पार एक ऐसा वर्ल्ड है जो रियल वर्ल्ड से कुछ इस तरह अलग होती है कि उसमें सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड से एकदम उल्टी होती है। जैसे कि रियल वर्ल्ड का नोबिता जितना शरीफ, मिरर वर्ल्ड का नोबिता उतना ज़्यादा शैतान। तो जैसे ही मिरर वर्ल्ड का नोबिता रियल वर्ल्ड के नोबिता को देखता है, वो उसे वही पीट देता है। तो डोरेमोन उसे रोकता है और वो लोग उसे जियान के बारे में बताते हैं। तो वो तुरंत रियल वर्ल्ड में चला जाता है जियान को पीटने के लिए, और वो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है। और यहाँ मिरर वर्ल्ड में नोबिता और डोरेमोन घूम रहे होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इस वर्ल्ड के लोग नोबिता से कितना ज़्यादा डरते हैं। यहाँ तक कि जियान भी उससे काफ़ी ज़्यादा डरता है। तो ये सब देखकर वो लोग रियल वर्ल्ड में जाते हैं उस नोबिता को रोकने, और उसे रियल वर्ल्ड से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन वो एक एवल स्माइल देकर उन्हें ना बोलता है और ज़बरदस्ती करने पर उन्हें पीट देता है। और वो उन्हें कहता है कि उसे इस वर्ल्ड में मज़ा आ रहा है, और फिर पूरे शहर में वो घूम घूम कर नई नई बदमाशियां करना शुरू कर देता है। तो इन दी एंड डोरेमोन एक प्लान बनाता है और खुद बलि का बकरा बनता है। वो उस मिरर वर्ल्ड वाले नोबिता को अपने पीछे भगाता है, और वो उसे भगाते भगाते अपने घर लेके आता है, जहाँ दरवाजे पर नोबिता ने मिरर लगा के रखा होता है। वो चालाकी से उसे मिरर वर्ल्ड में भेज देते हैं और गैजेट को बंद कर देते हैं, और वहाँ अपने मिरर वर्ल्ड में नोबिता चला जाता है। और इस एपिसोड से हमें और डोरेमोन को ये पता चलता है कि रियल वर्ल्ड का नोबिता कितना शरीफ है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर। तो हमने अपने बचपन में बहुत डोरेमोन और शिनचैन देखा है, और हम उस वक्त बहुत सोचते थे कि काश इन दोनों शो का एक कोलैब हमें देखने को मिलता। जैसे डोरेमोन परमैन और निंजा हथौड़ी का कोलैब हुआ है, वैसे ही हमें ये देखने को मिलता। पर कोलैब तो छोड़ो, कुछ लोगों का तो ये मानना है कि शिनचैन के क्रिएटर्स ने 1990 में एक ऐसा एपिसोड बनाया था जिसने इन दोनों एनिमे के रिलेशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया। तो आपने शिनचैन का ये एपिसोड तो ज़रूर देखा होगा। शिनचैन डोरेमोन और नोबिता की नकल करता है इस एपिसोड में। तो जब ये एपिसोड ब्रॉडकास्ट होता है तो डोरेमोन के क्रिएटर्स को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। उन लोगों ने शिनचैन के बैम्बू कॉप्टर को बट में लगाने को एक इंसल्ट की तरह देखा था अपने कैरेक्टर्स के लिए। और उस टाइम ये दोनों एनिमे हफ्ते में सेम टाइम स्लॉट और सेम टाइम पर आते थे। उससे आप ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो कि इन दोनों एनिमे में कितना कंपटीशन था। और कुछ आर्टिस्ट का ये भी मानना था कि ये दोनों एनिमे का आर्ट स्टाइल इतना अलग है कि उस वजह से इनमें कभी कोलैब नहीं हुआ। और इसका जवाब देते हुए एक क्रिएटर ने ये भी कहा था कि जापान में डोरेमोन एक नेशनल लव्ड एनिमे है, मतलब कि डोरेमोन बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। वही शिनचैन बच्चों के साथ साथ अपनी हरकतों की वजह से बड़ों में भी पॉपुलर है। और वो कैसी हरकतें, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो इन्हीं हरकतों की वजह से डोरेमोन के ब्रांड पर कोई फ़र्क ना पड़े, इस वजह से शायद उन्होंने कभी कोलैब नहीं किया होगा। अब इसका रियल रीज़न तो क्रिएटर और स्टूडियो वाले ही जाने। तो अब आते हैं अपने एक दूसरे टॉपिक पर। तो शिनचैन के सीरीज़ के काफ़ी हिडन कैरेक्टर्स है, जिसमें से एक है नैनी का रैबिट। तो जैसे कि शिनको के आते ही काले बादल छा जाते हैं आसमान में, उसी तरह जब नैनी का रैबिट जागता है तो मून रेड हो जाता है। और जापानीज कल्चर में मून का रेड होने का मतलब है कुछ बुरा होने वाला है। और इसी के वजह से नैनी का रैबिट काफ़ी डरावना और भूतिया माना जाता है। लेकिन असल में वो तो नैनी का वो रैबिट है जो एक सैड रैबिट है। जब नैनी उसे नया नया खरीदी थी तब वो उसे रोज़ खेलती थी, उसे पसंद करती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद नैनी और उसके मॉम उस रैबिट पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगे। यही सब हमें बताते हैं कि वो रैबिट असल में बुरा नहीं था, बुरे थे तो असल में नैनी और उसकी मॉम। तो वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अगली वीडियो आप किस बारे में देखना चाहते हैं।